आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करेंगे सुप्रियो सेन शर्मा अंकल को और उनकी आंटी सुष्मिता सेन शर्मा आंटी को, वो आए और सत्संग शेयर करें। सबसे पहले हमारे परिवार की तरफ से गुरुजी सत्संग परिवार को नमस्कार। आज हम लोगों को सत्संग करने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए हम गुरुजी को सबसे पहले हर एक पल के लिए शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ हमारी जर्नी शिवरात्रि के दिन ईयर 2003 में शुरू हुआ। उस समय हमारे हस्बैंड के ऑफिस कलीग नवीन शर्मा अंकल जी ने हम लोगों को गुरुजी के बारे में बताया। जब उस समय बात हुई, उस समय इनके बहुत प्रॉब्लम्स ये साथ फेस कर रहे थे। ये करीब 2003 की बात है। इनफैक्ट हमारे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे। इन जनवरी 2003 माय एल्डेस्ट ब्रदर सडनली एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 52। फिर हमारे जो मिडिल ब्रदर थे तो उनको सडनली किडनी का प्रॉब्लम शुरू हुआ एंड वो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज में से गुजर रहे थे। उनका आई साइड में भी प्रॉब्लम हुआ। तब एक दिन हमारे ऑफिस में, मैं बैक्स्टर में काम करता था, तो नवीन शर्मा ने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि सडन उन्होंने बोला कि सेन, तू एक गुरुजी के मंदिर में आ जाएगा, तेरा सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये शिवरात्रि की बात थी 2003 मार्च का। तो 2003 मार्च से हमारा जर्नी शुरू हुआ है। तो उस समय जब हम पहली बार गुरुजी को मिले, हमने देखा तो हमें लगा ये कैसे गुरुजी है, क्योंकि हमारे ख्यालों में था कि गुरुजी का मतलब कोई बुजुर्ग आदमी होंगे और उनकी सफेद दाढ़ी होगी, लंबे बाल होंगे, पर ये तो बिल्कुल हमारे कल्पना के विपरीत थे। पर जो भी हुआ वहां बहुत अच्छा लगा हम लोग को। वहां जो पूरा एम्बियंस था शिवरात्रि का, वो बहुत ही अच्छा लगा। तो गुरुजी के पास हम एम्पायर एस्टेट छोटा मंदिर भी दोबारा जाने लगे। उन दिनों थर्सडे से संडे गुरुजी का सत्संग हुआ करता था। हम लोग जब दोबारा गुरुजी के पास गए तो गुरुजी से हमें बोला गया कि उनके हमारे जो जेठ जी थे, भैया जी थे, उनके हेल्थ कंडीशंस के बारे में बोलने को कहा गया। तो जब मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने सुना और कहा आते रहना। तो हम एम्पायर एस्टेट हम लोग ने जाना शुरू कर दिया। हफ्ते में 1 बार 2 बार हम लोग जाते थे। उसके बाद गुरुजी ने कुछ दिन तक कुछ नहीं कहा। हम लोग उन दिनों फिर काफी टेंशन में लेने लगे कि भैया की हेल्थ को लेकर। तो हमने सोचा शायद गुरुजी ये बात उनको याद ही नहीं होगी, इतने सारे लोग आते हैं। हमने एक बात बोला, गुरुजी को शायद ये बात याद ही नहीं है। तो एक दिन अचानक हम जब बैठे थे, गुरुजी ने हमारी तरफ इशारा करके कहा, सुनो। हम सबको लगा कि क्या गुरुजी ने हमसे कहा है। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर लगा नहीं, गुरुजी तो हमारी तरफ ही देख रहे थे। तो अचानक उस समय एक अंकल जी उठे और उन्होंने सत्संग सुनाया, जो किडनी रिलेटेड इश्यूज के बारे में ही थी। उस दिन हमको समझ आया कि गुरुजी को हम और हमारी बातें सब हमेशा ध्यान रहती है। हम लोगों ने जब एम्पायर एस्टेट जाना शुरू किया था तो हमारी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी। उसको साथ ले जाती थी तो साथ में दूध की बोतल, पानी की बोतल ले जाने लगी थी। उसने वहां मुझे कभी परेशान नहीं किया। थोड़ी बड़ी हुई तो चॉकलेट लेकर जाती थी। फिर बीच में कुछ समय ऐसा आया कि बच्चों को ले जाना मना कर दिया गया, तो मैं घर में ही रहने लगी और ये छोटे मंदिर जाते रहे। जब वो घर वापस आते थे, छोटा मंदिर से गुड़गांव में हम रहते थे, तब जब ये घर आते थे, इनके साथ साथ एक बहुत अच्छी अद्भुत गुलाब की फ्रेग्रेंस आती थी और गाड़ी में रहती थी वो फ्रेग्रेंस। वो घर आते थे अंदर, इनके कपड़ों से, इनके पूरे शरीर से वो गुलाब की फ्रेग्रेंस आती थी और मैं खुशी से फूली नहीं समाती थी और कहती थी, गुरुजी मुझे खुद आके ब्लेस करने आ गए हैं। और मैं खुशी से कहती थी, जय गुरुजी। और ये फ्रेग्रेंस वही थी जो हमें अक्सर एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के पास से आती थी। इन्हीं दिनों मेरे ब्रदर इन लॉ का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और
2 साल बाद, करीब 1 साल बाद उनको लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया और उस समय वो वेंटिलेटर में थे अपोलो हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर ने कहा कि इस समय रिकवरी की चांसेस बहुत कम है। मेरी भाभी जो किडनी डोनर भी थी, उन्हें गुरुजी के पास आकर कहा, गुरुजी आपकी कृपा से किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ, पर उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो गुरुजी ने कहा वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखा तो लंग्स एकदम क्लियर था। डॉक्टर्स बहुत हैरान थे क्योंकि फंगल इन्फेक्शन वैसे भी ठीक होने में बहुत समय लगाता है और जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेशन ड्रग्स पे होते हैं ऐसे पेशेंट, तो उनमें ये नामुमकिन सी ही बात होती है। तो डॉक्टर्स का कहना था ये है मिरेकल है। मैंने अपने पूरे कैरियर में इस तरह का कभी भी पेशेंट नहीं देखा जिसको इतना फंगल इन्फेक्शन है एक दिन में और दूसरे दिन में पूरा साफ। तो मेरे भाभी ने बोला ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। तो उन्होंने गुरुजी की फोटो देखी और कहा जिसको भी आप मानते हैं मानते रहिए। और तब हमको कुछ 2 साल बाद हमारे गुरुजी, हमारे भैया जी को दोबारा से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। इस बार दोबारा जब मेरी भाभी गई गुरुजी से, उन्होंने कहा कि गुरुजी इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो गुरुजी ने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। उस समय हमको ये बात समझ में नहीं आई, पर उनको जितने दिन गुरुजी ने दिया उसके लिए हम हमेशा गुरुजी के शुक्राना करते रहेंगे। वो जितने भी दिन रहे 2 साल फंगल इन्फेक्शन के बाद, वो दिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत समय बिताया और हर एक त्योहार उन्होंने बहुत खुशी के साथ मनाया। इस बीच एक और सत्संग याद आता है मुझे। मेरा सत्संग जब मेरे किडनी में मल्टीपल स्टोन्स डिटेक्ट हुए थे, डॉक्टर्स ने लिथोट्रिप्सी एडवाइस किया था और सर्जरी प्लस हॉस्पिटलाइजेशन की सारी प्रोसेस के लिए वो तैयार हो गए थे। सर्जरी के एक दिन पहले मैं गुरुजी महाराज के मंदिर में गई। मैंने सर झुकाकर अरदास किया कि गुरुजी मेरी बेटी 8 महीने की है, उसे छोड़कर हॉस्पिटल कैसे जाऊं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। उस दिन गुरुजी मंदिर में नहीं थे, पर मैं छोटे मंदिर में ही जाकर मत्था टेक आई थी। अगले दिन जब मैं सर्जरी के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने एक बार फिर एक्सरे किया जिसमें कुछ नहीं आया। टेक्नीशियन ने कहा मशीन में कुछ खराबी है। उन लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया मेरा, अल्ट्रासाउंड में भी स्टोन्स नजर नहीं आए। हम लोग डॉक्टर के पास दोबारा गए और उन्हें रिपोर्ट्स दिखाया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चलते गए। हम लोग उनके पीछे पीछे लिटरली दौड़ते हुए गए और पूछा कि अब क्या करें। उन्होंने कहा कुछ क्या करना है, कुछ नहीं, खाओ पियो ऐश करो। और हम खुशी खुशी घर वापस आ गए गुरुजी का शुक्राना करते हुए। गुरुजी का साथ, हमारे साथ सफर इन दोनों काफी बहुत ही अच्छा चलता रहा। उन दिनों जब कभी भी गुरुजी के साथ हम अंपायर स्टेट के अलावा बाहर भी कहीं किसी संगत में गुरुजी से मिलना होता तो उनके स्माइल के साथ हम लोगों को देखकर उनका सर हिलाना आज भी बहुत याद आता है। ऐसा लगता था जैसे वो कह रहे हो कि हाँ तुम हमारे बहुत ही प्रिय हो। एक और सत्संग अंकल जी सुनाएंगे डिवाइन प्रसाद का। हमारा जर्नी शुरू हुआ था जैसे आंटी ने बताया मार्च 2003 में। तो हम लोग जाते रहते थे। मैं ऑफिस से वापस आने के बाद थर्सडे या फ्राइडे गुरुजी के छोटे मंदिर मैं चले जाता था। बट आई वाज एसेंशियली ए नॉन बिलीवर। तो हम सुनते थे गुरुजी के बारे में, बट मैंने कभी वैसे बिलीव नहीं किया। मेरा मन में डाउट ही होता था कि ऐसा भी कैसे हो सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा था, उसके बाद मैंने अकाउंटिंग प्रोफेशन में ज्वाइन किया था। तो ये कभी मुझे मतलब बिलीव नहीं कर पाता था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है।
तो एक दिन मैं गया था एम्पायर स्टेट में, मैं बैठा जाके, फिर हमने चाय प्रसाद लिया, फिर हमने लंगर प्रसाद किया। फिर उस दिन मुझे लगा कि चलो अभी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो मेरे साथ और एक मेरा ऑफिस का ही कोलीग देवेंद्र वशिष्ठ अंकल भी थे। तो हम लोग बैठे रहे। तो उस दिन आज्ञा हमें मिली नहीं, तो लोग मतलब जाते रहे। फिर रात को करीब 11 बजे के करीब 15-20 संगति रह गए थे। तो सडनली गुरुजी ने एक आंटी जी को डांस करने के लिए बोला, और उन्होंने फिर वो सूफी म्यूजिक जो हंस जी का जो म्यूजिक है वो फिर चलता रहा। तो ऐसे डांस चलता रहा, फिर 11:30 आई थिंक 12 तक बज गया था। तो सडनली गुरुजी ने एक बार सबको अपने सामने से हटा दिया, और एक फ्लैश जैसे एक लाइट आया, और गुरुजी के हाथ में एक डिवाइन प्रसाद आ गया। तो मैं मतलब हैरान हो गया। मैंने फिर अपने वशिष्ठ अंकल से पूछा, वशिष्ठ ये क्या हो रहा है? तो बोलता है, सेन ये होता रहता है, ये चुप हो जा तू। तो मतलब इट वाज अमेजिंग एक्चुअली, मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब उस दिन मुझे पता लगा। फिर गुरुजी ने फिर सबको वो प्रसाद दिया। हम करीब 10-15 लोग थे, तो वो प्रसाद लेके उसमें एकदम रोज का फ्रेग्रेंस। तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया, और फिर थोड़ा सा प्रसाद मैं घर में लेके आया। फिर घर आते आते उस दिन मुझे करीब 1 बज गया रात को। फिर मैंने आंटी को बोला कि आज एक चमत्कार हो गया है। बोलता क्या? मैंने बोला ये डिवाइन प्रसाद आया, मैं लेके आया हूँ। तो छोटा सा मतलब प्रसाद था। और उस इंसिडेंस के बाद मेरा ये पूरा मतलब जो ये था जो पूरा खत्म हो गया। मतलब मैं देन आई कुड रियलाइज कि ये कुछ अलग चीज है व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। तो शायद ये गुरुजी का ये था कि मुझे ये अपने मतलब महिमा दिखाने के लिए प्रसाद था जो है। तो वो जो प्रसाद था वो इतना छोटा सा, आप कह सकते जो बूंदी के लड्डू होते हैं उसके 2 बूंदी के बराबर होगा। तो वो प्रसाद मेरे घर में आया, वो मैंने खाया। मेरे घर में बाकी 3 लोगों ने खाया, मेरी बेटी ने, मेरे मदर इन लॉ ने खाया, हम 3 लोगों ने खाया। उसके बाद वो प्रसाद हम दूसरे दिन अपने मजले भैया के घर लेके गए, उनके घर में 4 लोगों ने खाया। उनकी भाभी के और क्योंकि ट्रांसप्लांट होना था मेरे भैया का, तो इसलिए हमने वो प्रसाद उनको दिया। उनके घर में 4 लोगों ने खाया। हमारे भाभी के भैया के घर में 4 लोग, उन लोगों ने खाया, उनके भाभी के। तो आप सोचिए, एक बूंदी जैसा चीज उसमें से। और मैंने कुछ प्रसाद बचा के रखा अपनी मम्मी के लिए, तो उन्होंने खाया और मेरे भाई ने खाया। तो एक छोटी सी बूंदी जैसे प्रसाद से इतने लोग कैसे खा सकते हैं? ये लॉजिक से बाहर है। ये सिर्फ गुरुजी की ही महिमा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो वो देना चाहते थे हम सब परिवार को। और क्योंकि हमारे भैया का ट्रांसप्लांट होना था तो उनको देना चाहते थे, तो वो हमें मिला। तो उन दोनों में हम लोग छोटा मंदिर जाते थे मंडेज को, और वो अलग ही बड़ा मंदिर जाते थे, और वो अलग ही अनुभूति होती थी। अपना चले जाना और जाकर के रास्ते से समोसा प्रसाद लेना, मंदिर में जाके मंदिर माली अंकल को देना, और हम जितने कम लोग होते थे उनमें बांटना, फिर बैठ जाना चुपचाप शांति में बैठना। फिर कभी कभी शाम को हम लोग देर तक बैठे बैठे वहां सत्संग करते थे। वो अलग ही दिन थे। गुरुजी की एक और सत्संग याद आती है, जब हमारे साथ कार एक्सीडेंट हुई और हम लोग किसी को भी चोट नहीं आई। ये एक्सीडेंट हुआ जब हम लोग लैंसडाउन जा रहे थे, और ऋषिकेश से जस्ट बाहर एक कार रॉन्ग साइड से आकर हम लोग की कार को हेड ऑन कोलिशन से हिट किया। हेड ऑन कोलिशन हुआ जिससे ड्राइवर ने बहुत मुश्किल से कार को ओवरटर्न होने से बचा लिया। उसने ब्रेक लगाया जोर से। गाड़ी के सारे कांच हमारे टूट गए थे, पर हम लोगों को किसी एक को भी चोट नहीं आई थी। सिर्फ ड्राइवर को हल्का सा आंख में खरोच सा आया था। दूसरी बार हमारा एक और कार एक्सीडेंट हुआ, वो हुआ जब हम कायरो में, इजिप्ट में थे। तो कायरो में थे और हमारे कार में गुरुजी का स्वरूप हमेशा लगा रहता था। हम लोग हॉलीडे के लिए एक दिन एक रिसोर्ट में गए थे जो कायरो से पास ही था। तो जाते समय इनको ऐसे ही आभास हुआ
कि अगर हमारी कार का एक्सीडेंट होगा तो हम लोग में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। ये बात उनके दिन में उस दिन ये विचार क्यों आया, ये हम लोग कभी नहीं समझ पाए। ड्राइवर हमारा कार लेकर वापस चला गया। जब दूसरे दिन उसको आना था तो हमारे ड्राइवर का कॉल आता है और ड्राइवर कुछ बोलता है एक्सीडेंट एक्सीडेंट। तो हमको ये बात तो समझ आई एक्सीडेंट, पर बाकी पूरी बात समझ में नहीं आई क्योंकि वहां पे लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी। तो रास्ते में नहीं, उसमें क्या हुआ था आपको मैं बताऊं। जो सडनली एक फोन आया इन द मॉर्निंग, बोलता है दैट पर्सन वाज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो उसने बोला जो एक आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट इतना सीवियर है, करीब 3 और 4 समरसॉल्ट होके वो हुआ एंड वन साइड ऑफ द कार गॉट कंप्लीटली स्मैश्ड एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ योर ड्राइवर हैज सर्वाइव्ड। तो वो ड्राइवर का कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये वो जो लोग थे वहाँ कायरो में, उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उस गाड़ी को ठीक होने में करीब 1 महीना लग गया। उसमें हमने फिर उसको ठीक करने दिया और हमारे ऑफिस में भी लोग देख के हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने भी पिक्चर्स देखे गाड़ी के, तो गाड़ी बिल्कुल ताबड़तोड़ टूट चुकी थी, पर ड्राइवर को एक खरोच तक नहीं आई थी। तो ये हमारे गुरुजी हैं जो अपनी ब्लेसिंग्स हम लोग को इस तरह से देते हैं, सिर्फ हमें नहीं, हमारे साथ जो होते हैं उन पे भी उनकी ब्लेसिंग्स रहती है हमेशा से। तो हमारी वापसी हुई 2019 में। जब हम इंडिया वापस आए तो इनके पास कोई जॉब नहीं थी। ये सीए हैं और आने के बाद ये किसी फर्म में एज फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस करने लग गए। तो ये बिजी थे थोड़ा बहुत, अपना प्रैक्टिस करते रहे। अचानक एक दिन इनके पास एक जॉब ऑफर आ गया जिसका हम लोगों ने कहीं दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। ना हमने कुछ अप्लाई किया था इन्होंने, न कुछ हमें पता भी नहीं था ये अचानक कहाँ से आ गया। और अब अगले मंथ ये दोबारा अपनी जॉब शुरू कर रहे हैं। ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। और आज के दिन हमारे जो भैया गुजर चुके थे, उनके बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका बेटा जो यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहा है। उनकी बिटिया मल्टीनेशनल में जॉब कर रही है। और हमारी बेटी जो उन दिनों 6 महीने की थी, आज वो मेडिसिन पढ़ रही है। तो हम लोग के जीवन में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही है, इतनी ब्लेसिंग्स है, जितना हम उनको शुक्राना करें उतना ही कम है। तो गुरुजी से हम हर पल के लिए कहते हैं कि गुरुजी बस आप हर पल हमारे साथ है, उसके लिए हम बस आपको शुक्राना करते हैं। उनसे हम कुछ मांगते नहीं है। हम कहते हैं आप जो देंगे वो है हमारे लिए अच्छा होगा, जो नहीं देंगे वो और भी बढ़िया होगा, तभी आप नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारा फेथ उन पर हमेशा रहे है और हम बस सबसे यही कहेंगे गुरुजी पे फेथ रखिए, उनका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा रहे। और एक संगत है जो मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है कहने वो, क्योंकि उसमें गुरुजी ने मुझे बहुत डांट लगाई थी। वो संगत ऐसा था कि सत्संग ऐसा है कि मेरी सहेली को भी किडनी का प्रॉब्लम हो गया था। तो उन दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे जोर लगा करके कहा कि आप गुरुजी से जाके अपनी सहेली के लिए मांगो, जो मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं नहीं करना चाहती थी। इन्होंने बहुत मुझे फोर्स किया और मैं फिर फोर्स में आके आउट ऑफ कंपल्शन मैं गुरुजी के पास गई। कहा तो गुरुजी ने गुस्से से मुझे कहा जा पीछे जाके बैठ जा। और इतने मुझे बहुत शर्म आई। और उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, लंगर हो चुका था, हम लोग सब बैठे हुए थे। फिर भी मुझे बहुत शर्म आई कि गुरुजी ने इतनी जोर से डांटा। मैं पीछे जाके बैठ गई और इन्होंने फिर पूछा क्या बोला गुरुजी ने। मैं नीचे मुंह करके बरबर करती रही कि गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैं इनकी बात सुनी मैंने। पर गुरुजी ने क्योंकि बोल दिया था पीछे जाके बैठ गए, तो बैठ गई, चुपचाप बैठी रही। मैं धीरे धीरे, हिम्मत नहीं हो रही थी गुरुजी की तरफ देखने की, पर हल्के से आंख इशारा करके देखने की कोशिश भी की तो देखा गुरुजी बीच बीच में मेरी तरफ देखते जा रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे। फिर आखिर में गुरुजी जब उठ करके अपना अंदर कमरे की तरफ जाते थे तो उठ करके जाने लगे, तो मेरी तरफ आए और बोला कि जा कल्याण कीता, उसको ठीक कर दिया।
बस वही था जो मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो गुरुजी ने डांटा तो, पर मुझे इतना मुझसे आकर के स्पेशली ये भी कहते हुए चले गए। गुरुजी का शुक्राना किया मैंने और हम आज्ञा ली और हम घर वापस आ गए। फिर बाद में मेरे सहेली से मुझे पता चला कि वो भी ठीक हो गई, उसका भी किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसे ही छोटे-छोटे बहुत सारे सत्संग है। किस तरह से मेरी बेटी का एडमिशन हुआ बाहर, किस तरह से उसको, क्योंकि वो अंडर एज थी, उसको कहीं अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था बाहर के कंट्रीज में। अगर आप 18 साल के नहीं हो तो नहीं मिलता है अपार्टमेंट वगैरह, तो उसको कितनी परेशानी हुई, पर वो अपसेट हो जाती थी। कई बार बोल भी देती थी मम्मी गुरुजी ने नहीं सुनी मेरी बात, तो मेरी सहेली को मिल गया, मेरा नहीं हुआ। तो मैं बोलती थी देखो तुमको नहीं मिला, इसमें तुम्हारा ही अच्छा है, तुम्हारा को बहुत अच्छा होगा। और वही मेरी बात सच निकल आई। उसको एक इतनी अच्छी जगह मिल गई जहां उसको रहने की हर चीज की सुविधा हो गई। तो हम लोग वही कहते हैं अगर कोई चीज नहीं हो रहा हमारे लिए तो वो शायद हमारे लिए ही अच्छा है। तो ये हमारे गुरुजी का जो हमने 2003 में शुरू किया था सफर, अभी तक आज भी जारी है। तो गुरुजी का ब्लेसिंग्स इतना है हमारे साथ, तो हम लोग अभी मतलब जो होता है गुरुजी करते हैं वही हम सोचते हैं वही ठीक है हमारे लिए। और तो जय गुरुजी, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना। और इस कोरोना के टाइम में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें मौका मिलेगा सत्संग करने का। तो सडनली एक दिन नवीन अंकल ने बोला कि सेन ऑडियो सत्संग के लिए आप करोगे? तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, हमने कभी सत्संग पहले किया नहीं था, तो मैं ना भी नहीं बोल सकता क्योंकि गुरुजी का साथ इतना सालों से हमारे साथ है। तो आज जब फोन आया करीब 7 बजे, तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हमने घर आके जल्दी जल्दी अपने थोड़ा सा विचारों को अपने इकट्ठा किया और फिर हमने गुरुजी के ब्लेसिंग से हम सत्संग कर पाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सो नेक्स्ट हमारे साथ अनीता कुमार आंटी है। सो आई विल लाइक टू इनवाइट अनीता कुमार आंटी, प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। I would like to share just जब घर पे कुछ होता है then you suddenly wake up to Guruji's teachings and Guruji ने जो जो बोला हुआ था उनकी वाणी। तो my younger daughter has been she's been tested for COVID and she came up positive. So वो अपने कमरे में है and she's recovering from this COVID. तो वही गुरुजी की बातें याद आती हैं। I think this time that we are living in is very challenging and I always said कि 2020 हमारे लिए संगत के लिए बहुत अच्छा टाइम है because था मतलब क्योंकि हमें मौका मिला है और सत्संग करने के लिए and we've got the opportunity to go within। अब अंदर की जो जर्नी है वो 2020 में एक्चुअली स्टार्ट हुई है बिकॉज हम बहुत एक्सटर्नल हो गए थे, हम बहुत आउटवर्ड लाइफ लीड करने लगे थे एंड हम इतना नहीं कनेक्ट हो रहे थे गुरुजी से जैसे वो चाहते थे हम कनेक्ट हो। जैसे वो कहते थे तुसी मैनू याद कितना करो, चलते फिरते नहीं पर बैठ के याद करो, मैनू याद करो, कनेक्ट करो। क्योंकि जितना हम कनेक्ट करते हैं गुरुजी से उतनी हमारी, जैसे कहते हैं ना मत्था टेकते हैं हम गुरुजी को तो अपनी मत देते हैं और उनकी मत लेते हैं। सो जितना कनेक्ट करते हैं उतनी हमारी प्योरिफिकेशन होती है। हमारा जो जैसे वेसल है ह्यूमन बॉडी उतनी प्योरिफिकेशन क्लेंजिंग होती है, हमारी कामिक क्लेंजिंग होती है, कर्मास हमारे सुधर जाते हैं। तो अब जो है जो गुरुजी ने बोला था कि बड़ा मारा टाइम आ रहे हैं, I really believe, I mean last year तो touchwood all three of us in Dubai, Anushka, Sonakshi and I, हम पूरा स्मूथली निकल गया एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन हो रही थी एंड सत्संग भी हो रहे थे बहुत दुबई में, एज इन छोटे छोटे इंटीमेट, एंड हम अटेंड कर रहे थे। सो नाउ दो इन 21 हमें दिख रहा है कि टाइम्स, ये जो साल है जो दिख रहा है मतलब जो महसूस हो रहा है कि ये और भी मुश्किल टाइम है। चाहे वैक्सीन आ गई है पर वैक्सीन कब मिलेगी हमें, तो जो मैंने सीखा है, जो गुरुजी ने सिखाया है कि कामनेस बहुत जरूरी है।
और कामनेस कैसे आएगी, एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? कामनेस, एक्सेप्टेंस एंड जस्ट बीइंग सेंटर्ड सिर्फ शब्द कुर्बानी सुन के आएगी, और गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन और सत्संग अपने घर में करने से आएगी। अभी हम कहीं आ जा सकते नहीं है, मैं तो दुबई में हूँ, खैर बड़े मंदिर की चाय प्रसाद के लिए वी आर रियली लॉन्गिंग फॉर इट, पर अभी वो टाइम नहीं आया, दरवाजे नहीं खुले हमारे लिए। तो अभी सारे दरवाजे दुनिया के बंद हो गए हैं, लेकिन गुरुजी का जो दरबार है, जो दिल का दरबार है, वो हमेशा खुला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर 2021, बिकॉज ये कोविड अभी खत्म नहीं होने वाला, ये वो तो दिख ही रहा है, अब नया स्ट्रेन आ गया। सो गुरुजी क्या नहीं कर सकते, वो एक्चुअली हमारा माइंडसेट बदल रहे हैं ड्यूरिंग these times. Like for me, I mean, the journey has been um, challenging, but it's also been very pleasurable. It has been a huge blessing to be alive during these times, these challenging times. Okay, I have learned a lot. I have learned to really cope with the adversities of life. तो वो adversities में कहते हैं ना, possibilities and opportunities आती हैं, और opportunities यही है कि हम बहुत डीप चले जाएं अपने मेडिटेशन में, और बहुत डीप चले जाएं अपनी कनेक्टिविटी में। एंड क्योंकि अब ये टाइम है, हम बाहर नहीं जा सकते, दुबई में भी अब केसेस इतने स्पाइक हो गए जो कि नहीं थे पहले दिल्ली में ज्यादा थे, दुबई में हम एक्चुअली वी वर ब्रैगिंग कि you know Dubai is the safest place on earth right now, but currently it is very frightening. The cases are spiking by the minute, एंड बहुत केसेस हो गए यहाँ, और अब हम अपना ही ध्यान रख सकते हैं, मतलब अपने घर में बैठे हैं लेकिन गुरुजी के साथ बैठे हैं। आई थिंक गुरुजी ने जो जो सिखाया था 10-20 साल पहले भी हम संगत को, वो अब काम आ रही है कि कार बैठ के याद करो, शांति में बैठो। ये टाइम ऑफ कोर्स बीत जाएगा, एंड दिस टाइम विल पास, बट वी नीड टू पास इट प्रोडक्टिवली, ग्रैटिट्यूड में, शुक्राना करके, शिकायत करके नहीं। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमें जगाने के लिए आया ये, जो हम नहीं जागे थे, we were sleepwalking through life, and now is the time not to take our health for granted, to keep our immunity up, to be strong. And गुरुजी ने, मुझे याद है उस टाइम गद्दी में हमने बैठ के बोला था कि मंत्र जाप अनीता कितना कर, चलते फिरते भी और बैठ के भी याद करता कर, 1 घंटा मंत्र जाप जरूर कर। क्यों? आज समझ आ रही है, क्योंकि उससे हमारी एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें शक्ति मिलती है, we become confident and courageous कि जो हो रहा है होने दो, गुरुजी है हमारे अंदर भी है, हमारे आसपास भी है, और गुरुजी हमें वो शक्ति दे रहे हैं, एंड गुरुजी हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जो भी हो रहा है, ये जो हवाएं हैं, they're not good air that we're breathing. It is a very difficult time. As I said, जब घर पे आती है ये बीमारी, तब मतलब पता चलता है। तो मेरी जब यंगर डॉटर की रिपोर्ट आई कल, तो I was shaken, and of course I was shaken, and my elder daughter is also living with her, but I have the confidence कि अगर वो सही तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, मेडिसिन लेंगे, रेस्ट करेंगे, मेडिटेशन करेंगी as well as taking the medication, तो गुरुजी अपने आप इससे निकालेंगे ये प्रॉब्लम से। तो गुरुजी ही हैं, कहने का मतलब है गुरुजी हमारा सबसे बड़ा सहारा है। पहले भी थे, हमें समझ नहीं आती थी, कई बार ईगो आ जाती है कि मैं से सेवा कराते हैं या कुछ भी, मतलब कुछ भी ईगो आ जाती है, हम बहुत डेलिकेट है हमारी ईगो, एंड हमारे अंदर वो ह्यूमिलिटी नहीं आती थी जो अब शायद आनी चाहिए, और कंपैशन, एक दूसरे के लिए कंपैशन। कोविड का टाइम है, ये पैंडेमिक का टाइम है, पर हमदर्दी दिखाना बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए, और आगे रीच करना, टू रीच आउट टू दोज हु आर in need of our help. अपने से निकल के दूसरों की सहायता करना बहुत जरूरी है इस वक्त। To reach out, literally, because कोई नहीं हैप्पी अभी। Everybody is living in fear. Everybody सब सोच रहे हैं कि हमारे घर में ना आ जाए, हमें ना हो जाए। तो ये फेयर को फेथ में बदलना है, और सेल्फ से सेल्फलेस बनना है। जो गुरुजी कहते थे सेवा करो, दूसरे का ध्यान रखो, फोन करके एक दूसरे से पूछो आप सही हो, आप ठीक हो। जस्ट अ वर्ड ऑफ लव, अ वर्ड ऑफ होप, अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट इज इनफ। ये ना सोचो कि आइसोलेट करना अपने आप को ये टाइम्स में,
We are all one family. We are संगत family, एक गुरु परिवार जो गुरुजी ने छोड़ा है, और शायद इसी टाइम के लिए छोड़ा है कि ਹੁਣ एक दूसरे ਦੇ काम आवो. At least call each other, be there for each other. किसी को कोविड है, God forbid, तो just do as much as you can for them. Be of help. यही टाइम है अपने से निकलने के लिए और अपनी लाइफ से, इंसुलर लाइफ से निकलने के लिए. लुक एट द बिगर पिक्चर. हम सब गुरुजी के बच्चे हैं. And we need to be patient, we need to be calm, and we need to be happy. Fill your heart with joy. वो joy सिर्फ सत्संग में आएगा, शब्द सुनने से, सेवा करने से, एक दूसरे की सहायता करने से. अपने आप ये टाइम कट जाएगा. 21 भी कट जाएगा, 20 भी काट लिया, गुरुजी ने कटवाया, 21 भी काट लेगा, गुरुजी कटाएंगे. बट ये जल्दी जल्दी ये कोविड नहीं जाने वाला. वो दिख रहा है. इन माई ओन ब्रदर्स लिव इन यूके. आई एम मोस्ट फ्रॉम यूके, एज यू नो, and वो लॉकडाउन में है, and there's no hospital beds. So the point is that we need to see the light in this darkness, and the light is only Guruji. Keep the focus sharp and really strengthen your faith, and don't feed your fears, feed only your faith. कहते हैं ना, जिसको हम फीड करेंगे वही बढ़ेगा. अगर वुल्फ को हम फीड करेंगे तो हमारे अंदर का वुल्फ बढ़ेगा, पर अंदर की शीप को बड़ा करेंगे तो वो शीप बढ़ेगा. So whatever you feed will grow, whatever you nurture is what will grow. So हमारी फेथ को फीड कीजिए, उसको नरिश कीजिए. जो गुरुजी कहते थे वो करो. अब वो उनके हुक्म मानने का टाइम आ गया. सो हुक्म मानिए, उनके शब्द सुनो, सत्संग करो, एक दूसरे की सेवा करो, जितनी सेवा कर सकते, दान पुण्य करो, अपनी अच्छाई कमाइए, पुण्य कमाइए. जैसे गुरुजी कहते थे, हम एक एक इंसान सब अपने कर्म लेके आए हैं, लेकिन जब तुम अच्छा करते हो, पुण्य कमाते हो, तो आपके बुरे कर्म कम होते जाते हैं और अच्छे कर्म बढ़ते जाते हैं. और जब अच्छे कर्म बढ़ते जाते हैं तो मेहर होती है. तो जो कोविड 2 दिन का सफर करना हो या 2 हफ्ते का सफर करना हो, तो 2 दिन में कट जाता है वो कष्ट. सो ऐसे गुरुजी ने, मेरा कैंसर भी मतलब पता नहीं कितने साल मैंने शायद सफर करना था, पर उन्होंने कितनी जल्दी जल्दी मेरा काट दिया. ऑटोइम्यून भी, जो भी अस्थमा भी बचपन से था, गुरुजी ने एक लंगर के साथ क्योर कर दिया. सो गुरुजी के मेहर जितने हम गाएं उतना कम है, जितने गुणगान करें उतना कम है. तो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट सोनाक्षी ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक होएगी. आई मीन एक संगत है दुबई में जो रोज ही सत्संग कर रहे हैं अपने घर में, अपने आप ही अपनी फैमिली के साथ रोज, और रोज भोग लगाते हैं, रोज शब्द सुनते हैं. और उनको जब कोविड हुआ तो सीरियसली वो 2 दिन में ठीक हो गए थे. क्यों? क्योंकि ये गुरुजी की मेहर थी. एक दिन उनको पेन हुई, बस बॉडी एक दिन फीवर हुआ और दूसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो गए. ऑफ कोर्स ही रेस्टेड फॉर 2 वीक्स, बट उनको कोई कष्ट नहीं आया. गुरुजी ने आने ही नहीं दिया, बिकॉज उनकी कमाई इतनी ज्यादा थी कि वो जो कष्ट आना भी था वो कम हो गया. तो ऐसे गुरुजी करते हैं. ही कैन नॉट चेंज द लॉज. वो जो लॉज हैं जो अभी यूनिवर्स के हैं, ये जो कोविड था आना ही था, ये जो हमारा टाइम था आना ही था, पर गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं. गुरुजी हमें बिल्कुल शील्ड कर रहे हैं, और अगर आना भी है ये कष्ट तो वो कम कर रहे हैं. तो लेकिन आप अपना बढ़ाइए, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपना मंत्र जाप. ये मंत्र जाप गुरुजी का दिया हुआ है, इसलिए हमारे लिए दवाई है. उनका लंगर हम घर में भी कर सकते हैं. आज ही मैसेज आया कि बड़े मंदिर से हमें जल प्रसाद भेजिए. जो गुरुजी ने हमें सिखाया प्रैक्टिकल अगर ਤੁਸੀਂ यूके ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ किस जल प्रसाद मांग सकते हो. बड़े मंदिर ਤੁਸੀਂ घर ही भोग लगाओ, घर में भोग लगाओगे तो अपने आप वो जल प्रसाद बन जाएगा, और फिर वो पी लीजिए. वो ये हमारी दवाई है जो गुरुजी के आगे रख दिया. गुरुजी का स्वरूप वो उनका एक्चुअली प्रेजेंस है. गुरुजी यूज्ड टू से हिमसेल्फ कि मेरे स्वरूप ही तो गल्ला करेगी, एक दिन इस तरह आएगा. तो वो स्वरूप ही गुरुजी है. तो जब अपना पानी जो है वो उनके सामने रखिए, अरदास कीजिए कि इसको दवाई बना दीजिए गुरुजी, तो वो जल प्रसाद बन जाता है. सो प्रैक्टिकल गुरुजी ने हमें सब कुछ सिखाया है. जो हम खाते हैं, खाने से पहले थैंक यू करें और बोले गुरुजी ये दवाई बन जाए मेरे लिए. जो भी हम खाते हैं घर में, खाना 3 टाइम्स अ डे है, तो उसको दवाई के नजरिया देख के खाइए. अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड्स खाइए, प्रैक्टिकल बनिए. लाइक गुरुजी सेड, प्रैक्टिकल तो दिखाना है कि ना कि रब है, थोड़े वहम और अहम हटाना आया. ते रिचुअल्स विच रब नहीं है. रब मतलब वहमां विच नहीं है. और चंगा इंसान बनो बस, जिदा मन मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. तो अपना मन बस साफ रखिए और एक दूसरे के लिए रखिए. सेल्फिश ना बनिए, आइसोलेट ना कीजिए, ना सोचिए ओ फलाने को है कोविड तो हमने
उसके पास भी नहीं जाना, जरूर फोन कीजिए फैमिली को, जरूर हमदर्दी दिखाइए, कंपैशन, दया, ये तो गुरुजी ने सिखाया है। गुरुजी यूज्ड टू से जिदे अंदर दया नहीं ना नीता, वो वैसे ही रब को दूर हो जाता है। तो इंसानियत दिखाओ, ये इंसानियत दिखाने का टाइम है, ये ह्यूमैनिटी का टाइम है। So let us be the best of humanity and not the worst of humanity. Let us truly reach out to each other. And Guruji की जो teachings है उसको imbibe कीजिए, उसको ही पीजिए as medicine. Everything. शिव पुराण पढ़ने को बोला, शिव पुराण पढ़िए, मंत्र जाप कीजिए, जो जो उनकी practical चीजें हैं वो आज हम बिल्कुल टोटली embrace कर लीजिए और अपनी लाइफ अपने आप ही बदल जाएगी। हमारे लिए तो एक्चुअली सतयुग तो आ ही गया है, बिकॉज हम गुरुजी की शरण में हैं, उनके चरणों में हैं। सो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये एंग्जाइटी जो है, डिप्रेशन है लोगों को हो रहा है, या फेयर हो रहा है कि हमें ना हो जाए, या क्या हो रहा है दुनिया में, अंधेरा आ रहा है, तो ये गौर कलयुग है। लेकिन गुरुजी कहते थे गौर कलयुग विच मतलब कलयुग विच रब बड़ी जल्दी मिलते हैं अगर आप पाने की कोशिश करो। तो हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि हम रब को पाएं और हम ज्यादा न्यूज ना सुने। गुरुजी ने ये भी सिखाया है कि ज्यादा नहीं था न्यूज नहीं सुने दा, नेगेटिव नहीं सुने दा, असर हो जाता है, साडी बॉडी ਨੂੰ असर होएगा, माइंड ਨੂੰ असर होएगा, क्योंकि ਅਸੀਂ फिर आइयो सोचते रहेंगे, फिर वो जब सोच बन जाती है फिर वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव हो जाते हैं, फेयर में आ जाते हैं। तो इसलिए वो फेयर को फेथ में बदलिए, ज्यादा न्यूज नहीं सुनिए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखिए, कॉमेडी देखिए और अपने वॉक्स के लिए जाइए। जो जो आप कर सकते हैं अपने बिल्ड करने के लिए अपने हेल्थ को कीजिए, पॉजिटिव स्पेस में रहिए और अच्छी संगत में रहिए, जैसे संगत वैसी रंगत। तो अच्छे स्पेस में रहिए। ये टाइम जो है we have to emerge triumphant, we have to win this situation। और हम कैसे जीतेंगे? जब गुरुजी को अपने साथ रखेंगे, 24 घंटे साथ रखिए। यही हमारा टेस्ट ऑफ फेथ भी है कि हम अब गुरुजी को याद करते हैं कि फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। कहते हैं जब हम जब हमारे पास सब कुछ है, यानी कि गुरुजी है, तो फिर हमें इधर उधर जानने की जरूरत नहीं है पता करने के लिए कि क्या होगा फ्यूचर में। जैसे एक बच्चा भी होता है, एक बेटा होता है, तो उसका फादर राजा होता है, तो वो राजा को छोड़ के अपनी कोई सेठ के पास चले जाता है लोन लेने के लिए, तो वो सेठ भी हंसेगा कि आपका तो फादर राजा है, आपको इधर मेरे पास आने की क्या जरूरत है लोन के लिए, अपने फादर से मांगे जो मांगना है। तो यस, गुरुजी कहते थे मन्नो मांगो नहीं, पर हेल्थ मांगो, प्रोटेक्शन मांगो, अपने चरणों में रखना गुरुजी, हमारी बुद्धि सही रखना, डिप्रेशन नहीं होने देना। क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा था कि नीता अगे जाके देखी इन्ना हमारा टाइम आना है कि बारिश होनी है 3 चीजां दी, डिप्रेशन दी, कैंसर दी ते डिवोर्स दी। ते लेकिन हम इतना बैलेंस रख पाए गुरुजी कि हमें चीजों की हवा ही ना लगे। तो इसलिए जय गुरुजी, पॉजिटिव रहिए, जैसे गुरुजी कहते थे, हमेशा कहते थे पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहा करो। आज समझ आती है कि जो जो गुरुजी ने सिखाया वो हमारे आज काम आ रही है टीचिंग्स, तो वो अप्लाई करने का टाइम आ गया, क्योंकि ये रियल टेस्ट है। लेसन तो हमने सीख लिए, पर एग्जाम अब है, और ये एग्जाम में हम कितना पास या फेल होते हैं, ये गुरुजी हमारे पे मेहर करें और हम ये टाइम काट ले और हम ये एग्जाम पास हो जाएं। एक एक जना सरबत दा भला, सिर्फ हमारा भला नहीं, सरबत दा भला, सबका गुरुजी रक्षा करें, सबकी बुद्धि अच्छी करें और सबकी रक्षक करें गुरुजी। जग कल्याण करने आए थे गुरुजी और वो करें गुरुजी। गुरुजी थैंक यू, शुक्राना। कोई किसी चीज का शिकायत नहीं है, बिकॉज हमें पता है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारा माइंडसेट अब बदलेगा। 22 में होपफुली हम वी बिकम बेटर पीपल। हम अर्थ को, मदर अर्थ को हम अब रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, पैसा को रब नहीं समझेंगे। लाइक गुरुजी यूज्ड टू से एनी मटेरियलिज्म है, इतनी कंज्यूमरिज्म है कि इंसान भूल गया कि रब है, और मटेरियलिज्म में को ही हमने, मतलब पैसे को ही हमने रब बना दिया और रब को भूल गए हैं। और अब हमारे अंदर बैलेंस आ जाएगा कि जितनी हमारी जरूरत है उतनी भगवान पूरी करे। हमें एक्सेस, ग्रीड ये नहीं चाहिए, हमें वो लोभ नहीं चाहिए। लोभ हमारा कम कर दे, मोह कम कर दे। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, अब ये खत्म होएगा हमारा, अब हमारा ये कम होएगा, बिकॉज एक्चुअली वी रियलाइज्ड कि हम एक्सेस में रह रहे हैं। जय गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी। नेक्स्ट हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं, सो आई विल इनवाइट उषा सिंह आंटी वो आए और सत्संग शेयर करें। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में नतमस्तक, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत शुक्राना। इतना सुंदर, डिवाइन, अद्भुत, मैं कहूँगी ये पल क्षण जो गुरु जी देते हैं उनकी उस्ता करने के लिए, वो मेरी
जिंदगी के सबसे सुनहरे और सुंदर पल होते हैं। और आश्रम का बहुत बहुत शुक्राना और सब सेवादार का, और जितनी संगत हैं सारी संगत को मैं प्यार भरा जय गुरु जी कहती हूँ। ऐसा लगता है आप सब हमारी एक परिवार है, हम सारे एक साथ बैठे हैं। ऐसा महसूस होता है मुझे कि आप सबकी पॉजिटिव एनर्जी मेरे तक भी पहुंच रही है। तो गुरु जी की तो कितनी कितनी मतलब इतनी चीजें गुरु जी याद दिलाते हैं कभी कभी। जैसे जैसे गुरु जी ने हम लोगों को उस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में ले गए थे, खाली मुझे ही नहीं, मेरे हस्बैंड को, मेरे पूरे परिवार को, मेरी बेटियां, तीनों बेटियों को, बेटे को, गुरु जी का इतना इतना उपकार ऋण मेरे फैमिली पर है। कहते हैं ना, हर इस जीवन में बहुत तरह के ऋण होते हैं, पिता का ऋण, माता का ऋण और गुरु का ऋण। गुरु का ऋण सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो हम कभी उतार नहीं सकते हैं। हमें उसमें उसके नीचे ही रहना है और उनके हुक्म में रहना है। जैसे अभी अनीता आंटी ने कितना ब्यूटीफुली बोला कि हुक्म में रहना है और पॉजिटिव रहना है, चाहे आपकी लाइफ में जो हो रहा हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। इस टाइम में मैं बस यही शेयर करूंगी, इतनी लर्निंग हुई है ये कोविड के टाइम में भी। आपको मालूम है मेरे पेरेंट्स 90 के हैं, मदर फादर, और उनको भी कोविड हो गया था। उनके पूरे स्टाफ को, 5 जो भी उनके केयर टेकर्स हैं, सब लोग, उनको हो गया था। फिर मेरी सिस्टर को भी हो गया था जो हाँ उनके यहाँ जाती थी। तो मतलब there were like 7-8 people who were affected by COVID in our family, and especially our older parents. तो हाँ, थोड़ा सुन करके लगा कि अरे ये क्या हो गया, इतना ध्यान देते थे, सब कुछ इतना टाइम अच्छा बीत गया, एंड में अभी अक्टूबर में हुआ था। सो ये समझ और ये बुद्धि जो है ना, वो गुरुजी देते हैं। सबसे बड़ा गुरुजी का जो मैं कहूँगी, जो उनकी ब्लेसिंग है, जो उनकी देन है हम संगत की, जो टीचिंग है, वो है कि आपके लाइफ में अप एंड डाउन जो भी चल रहा हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आपकी पॉजिटिविटी में जरा सा भी नहीं फर्क होना चाहिए। और ऐसे ही गुरुजी ने हाथों हाथ रखा और मेरे पेरेंट्स वापस आए। माय फादर वेंट अगेन, उनका लंग इशू था। अभी मुझे पता चला कल मेरी मम्मी, फिर उनका कुछ प्रॉब्लम है लंग इशू, तो वो भी एडमिट हो गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ सेलिब्रेट करना बंद कर दें, क्योंकि गुरुजी तो देखिए, हम वहां जाते थे, बैगेज के साथ जाते थे, इतने दुखी होकर शुरू में जाते थे, पर गुरुजी हम सबको डांस कराते थे, हम सबको ऐश कराते थे और इतना ह्यूमरस जोक सुनाते थे और इतना हंसी मजाक इतना लाइट कर देते थे, तो हमें इतना आनंद आता था उनके साथ। तो ये टाइम तो वैसे ही है, चाहे आपकी लाइफ में जो हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आप बस पॉजिटिव रहें। अपनी पॉजिटिविटी हम एक दूसरे को दे भी सकते हैं, उसमें टाइम स्पेस का कोई अंतर नहीं है। आप जहां भी हो, किसी भी टाइम जोन में हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, आप अपने थ्रू हर को पॉजिटिव वाइब्रेशन और अच्छी जो है वाइब्स जो होती हैं, वो आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी टाइम है कि इस समय हम सारे लोग एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें और अपने को भी पॉजिटिव रखें। चाहे हमारे आसपास जो भी हो रहा हो, हम खुश रहें, गुनगुनाते रहें, गुरु जी के उसमें रहें। तो कितना अच्छा टाइम है ये। तो ये टाइम भी निकल ही जाएगा। कितना निकल गया, 1 साल, अब थोड़ा सा जो भी बचा है वो भी गुरु जी अच्छी तरह से निकाल ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी पर। और कितनी चीजें हैं जो मैं आपको कुछ चीजें, बातें, गुरु जी का जो हुक्म है, वो कभी कभी मैं जो पढ़ती हूँ फेसबुक पर और कोई मैसेजेस भी आते हैं, तो मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वही मैं शेयर करना चाह रही थी कि प्लीज, जैसे गुरु जी के वचन तो ठीक हैं, जो कहे गए हैं वो साक्षात उसमें आते हैं। वी आर वेरी लकी टू हियर दैट। पर कई बात लोग, कई संगत अपने मन से लिखते हैं कि गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू निराश क्यों होता है, पुत्र मैं हूं ना। गुरु जी ऐसा कभी नहीं बात करते थे। पुत्र तो कभी कहते ही नहीं थे गुरु जी, कभी भी नहीं कहते थे। और गुरु जी के वर्ड्स को प्लीज आप इधर से उधर नहीं करिए। उनका बहुत मतलब वो भगवान है और उनके वचन की ऑलरेडी एक बुक बनी हुई है और उनके वचनों का है। वो सबीना आंटी की भी है और सुखी आंटी जो चंडीगढ़ की हैं, उनकी भी है।
तो मतलब आप उसमें सोचिए कि मतलब वो कितना गुरुजी खुद कह के गए हैं। तो प्लीज मैं ये कहूंगी कि प्लीज उसको आप तोड़ मोड़ नहीं करिए, और गुरुजी के वचन जैसे जैसे हमें उसमें मिल रहे हैं उसी पर ही अमल करें, और पॉजिटिविटी फैलाइए, कोई डर की बात नहीं डालिए किसी, क्योंकि जैसे आंटी ने भी कहा, मैं भी 100% बिलीव करती हूँ कि हम जो पढ़ते हैं, हम जिस संगत में रहते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, हर चीज का हमारी अंतर मन पर बहुत बड़ी छाप छोड़ के जाता है, बहुत बड़ी छाप। उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इस समय कि हमें खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। उससे ही हमारी कितनी बीमारी तो यूं ही दूर भाग जाएंगी कि अरे ये बंदा तो वैसे ही खुश रहता है, इसको तो मैं दुखी नहीं कर पा रहा हूँ, यू नो। तो बहुत जरूरी है कि आपको निडर होके रहना है, क्योंकि गुरु जी हम जब पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब में तो सबसे पहले पौड़ी में यही दिया हुआ है। तो हमें बिल्कुल डर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल डर के नाम से कोई चीज ही नहीं है। जो भी है चैलेंजेस हैं, हमें अच्छे जो बुरे टाइम आए उस पर खड़े होकर के जो हमारी बुद्धि के हिसाब से ठीक हो, हम पूरे मेहनत से काम करें। और इसके साथ मैं एक और कहना चाहती हूँ कि प्लीज, मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, मैंने अपने सत्संग भी सुनाए हैं इसके बारे में, कि गुरुजी का स्वरूप तो इतना सुंदर है और गुरुजी का स्वरूप तो इतना डिवाइन है। प्लीज उससे छेड़छाड़ ना करें, मेरे हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ। और अगर आपने करा भी है तो प्लीज, गलती से हो गया होगा, अब आगे आप एक प्रण ले लीजिए। हम इस साल अब गुरुजी की कोई भी स्वरूप को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कई लोग उसमें चांद बना देते हैं, कई लोग फूलों के बीच में गुरुजी का चेहरा कर देते हैं। प्लीज ना करें इसको, और उसके ऊपर लिखे भी ना कुछ। अगर आपको कुछ गुरुजी के बारे में लिखना है, गुरुजी की फोटो आप लगाइए, स्वरूप लगाइए, उसके नीचे आप अपने आप से लिखिए जो लिखना हो। और ये बहुत जरूरी, क्योंकि ये फिर से मैं शेयर करूंगी अपना सत्संग कि गुरुजी ने क्या मेरे से कहा था अपने स्वरूप के बारे में। उनके ही वचन है, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, मेरे थॉट्स नहीं है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो एक बार गुरुजी के दरबार में जब हम गए थे तो क्या हुआ कि गुरुजी उस समय तो बड़ी स्वरूप थे ही नहीं, ना स्मार्टफोन था और फोन्स अलाउड भी नहीं था, छोटे वाले फोन होते थे, ऑफ करके अंदर बैठना था। आप गुरुजी की फोटो भी नहीं ले सकते थे, कई बार तो पुराने फोन्स में कैमरा भी नहीं होता था। तो ऐसे हम पूरा टाइम, मतलब मुझे लगता है कि वो मेरे लिए गोल्डन टाइम था, क्योंकि मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। फोन से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, तो पूरा सारी संगत का फोकस खाली गुरुजी पर ही रहता था। तो गुरुजी की छवि जो है मन में छा गई थी, एकदम बिल्कुल छप गई थी जैसे। और वहां पे पूरे टाइम गुरुजी को हम सारे निहारते रहते थे। तो वो गुरुजी ने छोटी छोटी साइन करके अपनी स्वरूप दिए हुए थे, तो वही लेकर के हम आते थे और उसको अपने पूजा स्थान में रखते थे। और कई बार कार में हम लगा लेते थे, कहीं आते जाते थे, हमेशा लगी रहती थी गुरुजी से, ऐसे ही फ्रेंड की तरह हम बात करते थे। तो ऐसे ही वो दौर चलता रहा। और एक बार मैंने बताया कि गुरुजी ने एक, वो मैंने उसके बाद कभी देखी नहीं, आई डोंट नो। वहां पर एक आंटी आती थी, वो थोड़ी नेपाली आंटी थी और बहुत ही स्पिरिचुअल लगती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उनको देखना। तो वो बैठी रहती थी चुपचाप, और इतना बड़ा सा उनकी चेन में मोतियों की माला थी, उसमें इतना बड़ा पेंडेंट जो टाइल पर था वो गुरुजी का स्वरूप था, जिसमें वो दोनों हाथों से अपना चेहरा उन्होंने ऐसे लिया, आंखें बंद है, मेडिटेशन में है गुरुजी। तो मैं बहुत ही ध्यान से देखती थी उसको। मेरे मन में ये जरूर था कि अरे मुझे भी अगर ये मिल जाता कितना सुंदर है, पर कुछ कहा नहीं गुरुजी से कभी भी। गुरुजी ने तो अंतर्यामी भगवान ने, उन्होंने बुलाया, और वो जो था स्वरूप वो मेटल में था और वो टाइल में उनकी स्वरूप था अंदर। तो उन्होंने मुझे दे दिया और मैं बड़ी खुश हुई। मुझे इतना उस दिन ऐसा लगा था मुझे पूरा जहान मिल गया हो। और मैंने गुरुजी को बहुत बार थैंक यू किया, और गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी, क्योंकि जब संगत हंसती है, खुश होती है ना, ग्रेटफुल होती है, तो गुरुजी को बहुत खुशी होती है। जब हम गुरुजी को थैंक्स करते हैं, गुरुजी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि ये हमारी संगत कितनी, मतलब इसको गुरुजी मतलब उनके भाव देखते हैं बस, और कुछ नहीं देखते। तो वो मैं लेके आ गई, और
उसको मैंने, इतना प्रेशर था, मैंने बिल्कुल अपने पर्स के इनर पॉकेट में रख लिया था जिप करके। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब जब मैं उसको खोल के एवरी डे दर्शन करती थी, उसमें से फ्रेग्रेंस आती थी गुरु जी की, इतनी डीप फ्रेग्रेंस कि मेरा पूरा पर्स हिल के लगता था। और कभी कभी मैं अपने काम धाम में, घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी, तो कभी कभी नहीं भूल जाती थी जिस दिन, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पर्स को किसी काम के लिए हाथ डालती थी तो वो जो पिन वाला था का स्वरूप था तो वो पिन जो है प्रिक करती थी मुझे। एंड मैं कहती थी, ओ सॉरी गुरुजी, मैंने आज आपके दर्शन नहीं करे। तो मैं गुरुजी से इस तरह से बातें करती रहती थी। तो आई कुड फील द वाइब्रेशंस, आई कुड फील द फ्रेग्रेंस, आई कुड फील हिज प्रेजेंस। एंड क्योंकि मैं हमेशा इधर उधर, उस समय काफी सेवा में लगी थी, इधर उधर जाती थी, कार में ज्यादा टाइम लगाती थी, तो मैं अंदर ही, पर्स के अंदर ही रखती थी, क्योंकि मुझे उस समय लगता था गुरुजी मेरे एकदम पास हैं। तो ऐसे वो दौर चल रहा था। और मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, उन्होंने बुलाया था, मैं गई थी, वो भी शिव भक्त थे, उनके हस्बैंड नास्तिक थे, तो उन्होंने खाने पर बुलाया। अब मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग गए, वहाँ बैठे थे और बड़ी देर बात हो रही थी। और वो, उनके हस्बैंड अचानक कहते हैं, आप लोग बार बार रहते नहीं है यहाँ पर, बार बार इंडिया जा रहे हैं, क्या बात है? तो हम लोगों ने बताया, हाँ हम लोगों के गुरु जी हैं, तो हम लोग उनके दर्शन को जाते हैं। तो वो थोड़े नेगेटिव बात करने लगे गुरुओं के ऊपर, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो वैसे भी खत्म हो गया था सब कुछ, खाना पीना। मैंने कहा देर हो रही है, तो गुरु जी ने सिखाया कि वितर्क नहीं करना है। आपको किसी को, अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है, आपको उसको जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। आप हाथ जोड़ के, स्माइल करके, पोलाइटली, अपने को बहुत ऊंचा भी ना दिखाइए कि आप उसको नीचा दिखा के अपने को ऊंचा बना लिया आपने, ये भी नहीं करना है। बस चुपचाप आपको हाथ जोड़ करके किसी तरह से आपको हट जाना है वहां से। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही करूंगी। तो मैं खड़ी होकर के मैंने कहा, अच्छा बहुत देर हो गई है, चलें। तो वो कहते, नहीं अभी कोई बात नहीं, आप बताइए मुझे कि आपके गुरुजी दिखते कैसे हैं। तो अचानक ये गुरुजी की ही उनकी ही हुक्म रहा होगा कि मैंने झट से वो अपना पर्स खोला, और आज तक किसी को नहीं दिखाया था, अपने हस्बैंड को भी नहीं दिखाया था। तो मैंने निकाला, अपने हाथों में, हथेलियों में लेकर के मैंने ऐसे उनको दिखाया कि ये मेरे गुरुजी हैं। एंड वो देखने लगे, उनकी वाइफ देखने लगी, कहने लगी, अरे ये तो शिवा है, ये मेरे शिवा हैं। और वो उनका माथा गुरुजी का रब करने लगी। मेरे हाथों में गुरुजी का वो स्वरूप है, और मेरे हाथों में वो उस पर रब कर रही है। उनके हस्बैंड कहते हैं कि अरे ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? उनके पूरे घर में फ्रेग्रेंस आ रही थी। पूरा घर उनका फ्रेग्रेंट हो गया था। और वो कहते हैं कि अरे फ्रेग्रेंस का, आपके पर्स में कोई फ्रेग्रेंस है, आपके पर्स में कुछ परफ्यूम है? तो मैंने कहा, मेरे पर्स में कोई परफ्यूम ना मैं रखती हूँ ना लगाती हूँ, ये देखिए। उनको खोल के दिखाया, तो वो कहते हैं, पर ये है क्या? हमने कहा, ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, आपको ब्लेस करने आए हैं। इट डजंट मैटर आप बिलीव करें ना करें, मेरे गुरुजी तो इतने दयालु हैं, वो बुला बुला के लोगों को ब्लेस करते हैं। और इस समय तो वो आपके घर आके आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड उनकी वाइफ ऑलमोस्ट फेंटेड, क्योंकि वो इतना ज्यादा ले नहीं पा रही थी, उनको पूरे शिव जी के दर्शन हो रहे थे। एंड फिर उन्होंने कहा, नहीं आप बैठिए, प्लीज मुझे बताइए अपने गुरु जी के बारे में। तो हमने पूरे सत्संग उनको सुनाए, बड़ी देर तक, 1-2 घंटे हो गए, काफी देर हो गई। वो फ्रेग्रेंस उसी समान थी, पूरे जैसे एम्पायर स्टेट में होती थी, उनके घर में वैसे ही खुशबू गुरु जी ने बिखेर दी। फिर हम समझ गए कि गुरु जी का ये प्रेजेंस है। और मैंने कहा, गुरु जी थैंक यू सो मच, आज आपने अपने भक्त की लाज रख ली। मैं इतना आपके बारे में जो कह रही थी, आपने खुद आकर के वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखा दी। गुरु जी आई एम सो हैप्पी, आपने मेरी इनको भी, फ्रेंड्स को भी ब्लेस कर दिया। हम घर आ गए। मेरी फ्रेंड्स का उसका फोन आता है कि क्या क्या है ये, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरे घर में इतनी खुशबू, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो ये हैं गुरु जी, देखिए स्वरूप से ही किस तरह से, जो नास्तिक भी होता है उसके यहाँ भी गुरु जी जाकर के, क्योंकि उनकी वाइफ जो है शिव भक्त थी, मेरे साथ जाती थी शिव मंदिर और जल चढ़ाती थी। तो उनकी वाइफ की वजह से, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने थॉट्स नहीं दूंगी, पर गुरुजी ने वहां पर आकर के उनको ब्लेस किया। और इसी तरह वो दौर चलता रहा। तो जब मेरी बेटी की शादी तय हुई, तो गुरुजी ने 2006 में हम लोग को सिंगापुर से वापस भेज दिया था, जा कुड़ियां दा ब्याह कर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही हम यहाँ वापस आए, वैसे ही विद इन अ मंथ मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई।
And this was all Guruji's kripa. And the first call we made, not to our parents, not to my in-laws, not to our siblings, nobody, only to Guruji. First call we made to Guruji, because Guruji हमेशा कहते थे कुड़िया दा ब्याह कर, and he would be the happiest person. और उनकी कृपा से ये हुआ है. तो उनको फोन किया, he was very happy, and वो बार बार कहे कि जल्दी जल्दी फटाफट ब्याह कर, फटाफट. गुरुजी बहुत जल्दी में रहते थे, कुछ भी कहते थे ना काम तो तुरंत कहते थे तुरंत करो. पर देखिए शादी ब्याह, यहाँ पर बच्चे हैं तो वो हमारे हाथ में भी नहीं है ना. तो बच्चों की छुट्टियां, बच्चे को प्रोफेशन ऐसा था और वेन्यू ढूंढना ये वो, तो मैं बड़ी दुविधा में पड़ जाती थी, कैसे होगा क्या होगा. मैं तो मुझे कुछ कहें गुरुजी तो मैं फटाफट जैसे कहते हैं वैसे मैं कर दूं. तो मैं इस समय कैसे करूं, पर मैं बच्चों को कहती थी कि जल्दी करो गुरुजी कह रहे हैं. तो एनीवे ये डिसाइड हुआ कि मेरी बेटी ने कहा कि इंडिया में जाके शादी करेंगे, और गुरुजी ने मना कर दिया क्योंकि शादी 14 जुलाई को तय हुई थी और गुरुजी ने चोला छोड़ देना था 2007 में. तो गुरुजी को जब पता चला, उन्होंने मना, पता भी नहीं चला उनको, जहां हम जो बात करते थे गुरुजी वहां उनको जैसे सब कुछ पता रहता था. गुरुजी वैसे रिपीट कर देते थे. मेरी सिस्टर जब जाती थी उनके दरबार में, राइट अवे बोल देते थे, एंड शी इवन डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. और वो गुरुजी कहते थे उषा आंटी ने फोन करके बोल कि इथे नहीं आना है, उत्थे शादी करनी है, बस मेरा मैसेज दे दे, तुझे नहीं मालूम कुछ. तो शी यूज्ड टू कॉल फ्रॉम एम्पायर स्टेट फ्रॉम आउटसाइड. आई सेड हाँ. शी सेड नहीं गुरुजी कह रहे हैं वही शादी करनी है. सो आई वाज लिटिल बिट सैड कि गुरुजी ने क्यों ऐसे मना कर दिया. एनीवे गुरुजी का हुक्म था, मानना था. तो हम लोग ने वो प्लान ही छोड़ दिया, यहाँ वेन्यू देखने लगे. पर गुरुजी के दरबार में जाना था, उनकी ब्लेसिंग लेने. तो मेरे दामाद हम सब लोग गए गुरुजी के दरबार में, एंड दैट वाज फरवरी 2007 शिवरात्रि में. सो गुरुजी का आशीर्वाद लिया एंड बच्चों को ब्लेस किया गुरुजी ने, और बहुत खुश हुए गुरुजी. मेरे सन इन लॉ के ऊपर हाथ रखा, कहा बड़ा चंगा मुंडा है, और मतलब जैसे गुरुजी मजाक करते हैं, और बहुत ही खुश थे, बहुत खुश थे. गुरुजी ब्लेस कर दिया ना उन्होंने. और उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा जा शॉपिंग कर, जैसे से शॉपिंग गुरुजी ने, वो सब हुआ. फिर बच्चे वापस चले आए 2 हफ्ते के बाद. मैं वहां रुक गई थी, पर मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि गुरुजी ने क्यों मना कर दिया था कि शादी यहाँ ना करें, क्योंकि गुरुजी के आशीर्वाद से होती, यहाँ होते. गुरुजी हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं गुरुजी. मैं उनको अपने फैमिली का सबसे बड़ा समझती हूँ, सबसे पहले गुरुजी हैं. तो थोड़ा सा मन में ये दुविधा चल रही थी. और आपको मालूम है गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा था कि मेरे से कुछ भी नहीं मांगना. तो उसके बाद से मैंने कभी कुछ भी नहीं मांगा गुरुजी से. गुरुजी पर यह है कि बातें जरूर कर लेते थे जब गुरुजी मौका देते थे या कुछ पूछते थे गुरुजी. तो एक बार अपने पास ही बैठाया था, बहुत रात हो गई थी, तो मैंने मन में कहा, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया गुरुजी. तो कहते हैं कि हाँ मैं नहीं हूँगा उत्थे, मेरी फोटो रख लेंगे. सो आई वॉज कंफ्यूज्ड. ऐसे गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, आप होते तो साक्षात आप होते गुरुजी. सो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड ना. These were his exact words. I can never forget. He said ना, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझे, जिथे मेरी फोटो होती है उत्ते ही मैं. And I still didn't get it. और मैं गुरुजी को फिर क्वेश्चन करने लगी. I said गुरुजी पर गुरुजी कैसे, आप क्यों नाराज हैं. He said ना, मेरी ब्लेसिंग होंगी. And these were his words. And उसके बाद मैं वापस चली आई. And आपको मालूम है गुरुजी left his चोला. And यहाँ पे शादी के कार्ड्स जो थे वो पहले ही यहाँ से भेज दिए थे. That was अप्रैल बिगनिंग में आ गए थे कार्ड्स. तो हमने सियाटल से गुरुजी को 51 कार्ड्स उनके दरबार में एम्पायर स्टेट में भेजे थे. कहीं भी भेजने से पहले सबसे पहले उनके पास कार्ड्स गए थे. एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी, आई वाज टोल्ड. एंड ही स्टार्टेड राइटिंग एवरीबॉडीज नेम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इन एम्पायर स्टेट. Even my parents didn't know, my sister didn't know. My sister was sitting one day and she called me. She said, गुरुजी आपका नाम लेके कह रहे हैं कि उत्थे उषा आंटी की कुड़ी दा ब्याह है सियाटल में, विच जरूर जाना, और ऐसे से बांट रहे हैं, तो आपने भेजे हैं. हमने कहा हाँ भेजे हैं. क्योंकि कई चीजें बस गुरुजी, between गुरुजी and you, right? Nobody should know. You don't have to tell everybody.
वो खाली आपके भाव में जो आप गुरुजी को दे सकते हैं. You don't have to announce to anybody. And गुरुजी जब बांटने लगे, that's when मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने अपने हाथ से बांटे. लाइक माई ओल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, जैसे मैं अपने पेरेंट्स को देती तो वो बांटते परिवार में, मेरे गुरुजी बांट रहे हैं. मैं इतनी खुश यहाँ पर, इतनी खुश. और जब ये खबर आई तो आई वाज वेरी सैड, बट अब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया. तो एनीवे, जैसे गुरुजी का हुक्म था, शादी हुई और जो संगत को गुरुजी ने कार्ड्स भेजे थे वो सारी संगत आई जिनको हम जानते भी नहीं थे. एंड आप बिलीव करेंगे, जो जहाँ गुरुजी ने मैं शादी में कहा था मेरी फोटो रख लें, वहाँ हमने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था. उस समय रघु राय का जो पहला कैलेंडर आया था तो उसको काट करके मेरे हस्बैंड ने उसको फ्रेम कर लिया था. वही हमने स्वरूप रखा था गुरुजी का. लाइक अ किंग ही वाज सिटिंग देयर. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे गुरुजी ने कहा था मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख ली. उस समय तो फोटो बोलते थे, अब तो स्वरूप बोलते हैं. उस स्वरूप से इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, इतनी फ्रेग्रेंस पूरे मंडप में, पूरे वहां पर इतनी फ्रेग्रेंस, लाइक गुरुजी वाज सिटिंग राइट देयर. तो ये इसीलिए मैंने ये सत्संग सुनाया है दो गुरुजी के स्वरूप के. वैसे स्वरूप के बहुत सत्संग हैं, पर टाइम की कमी से मैं आज यही दो शेयर करूंगी कि किस तरह से गुरुजी ने अपने खुद, उनके वर्ड्स थे कि मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख ली. सो प्लीज संगत जी, इसको बहुत केयरफुली आप सोचिए, समझिए और उसी हिसाब से आप गुरुजी के स्वरूप को ट्रीट करिए प्लीज, रिस्पेक्ट के साथ. और अगर आपको कोई फॉरवर्ड भी करे तो गलती से तो आप ना फॉरवर्ड करें ना. हमें कई आते हैं, पर क्योंकि आप सबसे लड़ाई तो नहीं कर सकती हैं. वी आर नॉट देयर टू फाइट एवरीबडी. बस हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं. और वी आर वन फैमिली. ऐसा कुछ नहीं कि हम सही हैं आप गलत है, ये कोई बात नहीं है. यहाँ पर तो बस एक भाव की भावनाएं हैं और जैसा गुरुजी ने हुक्म दिया वही मैं शेयर कर रही हूँ. तो अगर गलती से किसी ने आपको फॉरवर्ड भी कर दिया तो आप आगे ना फॉरवर्ड करें उसको. और अगर हो सके आप पोलाइटली संगत को बता भी सकते हैं कि ये रीजन है अंकल आंटी, प्लीज ऐसे नहीं करिए. और हम सब गलतियां करते हैं, पर एक दूसरे के साथ प्यार से एक परिवार की तरह ही रहेंगे. हम सारे गुरुजी की ही संगत हैं. तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आज, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. और आपको मालूम है सियाटल में जैसे गुरुजी ने जब सत्संग शुरू किया तो 2007 में गुरुजी ने कहा था कि ये अमेरिका की संगत के लिए जो कैलेंडर्स दिए थे, ही हैड ऑलरेडी ब्लेस्ड. क्योंकि सिंगापुर में भी वो संगत भेजते थे, हमें नहीं मालूम था वो गुरुजी क्या चाहते हैं. उसी समय वो सत्संग कराना चाह रहे थे. और जब यहाँ संगत शुरू कराए गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी के बाद, तो गुरुजी ने कितनी पुरानी संगत को भेजा जिनको हमने कभी इनवाइट भी नहीं किया. अपने से ही सारी संगत आई, कितनी पुरानी संगत आई, आई कैन नॉट इवन नेम नाउ. एंड दिस इज ऑल गुरुजी इज डूइंग. एंड वो ब्लेस कर, क्योंकि संगत के थ्रू गुरुजी आते हैं. कोई हमारे में कोई काम, कोई ऐसे कुछ कोई बात नहीं है हमारी यहाँ पर. मैं तो कहती हूँ कुछ भी नहीं है. हम सारे बस गुरुजी जब संगत भेजते हैं तो वो ब्लेस करते हैं. संगत के द्वारा ही गुरुजी आते हैं. और जब संगत भेजते हैं गुरुजी तो अपनी ब्लेसिंग भेजते हैं. तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्टार्टेड हैपनिंग. और गुरुजी के जितने भी स्वरूप थे यहाँ पर, सब में से अमृत आने शुरू हो गए. और अभी भी गुरुजी के स्वरूप से डिवाइन लाइट राइट साइड में एक शिवलिंग है. और एवरी नाइट, नॉट इवन, आई मीन इट्स नॉट कभी कभी, आई वुड से एवरी सिंगल नाइट उनका जो माथा है, जो पूरा शिवलिंग हो जाता है ब्लैक कलर का, उसमें पूरी लाइट ऐसे चमकती है और उनकी आईज से रेज निकलती है उस शिवलिंग को एवरी सिंगल नाइट. सो ऑल दिस इज हैपनिंग एंड गुरुजी स्वरूप इज हिमसेल्फ, गुरुजी इज राइट देयर. तो हम ज्यादा तेज आवाज में बोल नहीं सकते. कभी अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है अपने हस्बैंड से, विच इज नेचुरल, वी आर ह्यूमन, इवन दो व्हाटएवर इट डजंट मैटर, वी स्टिल हैव सम आर्गुमेंट्स. तो मैं कहती हूँ चलिए बाहर चलिए, यहाँ की बात करेंगे, या नीचे चलिए, क्योंकि गुरुजी सब सुनते हैं. आई डोंट वांट टू बॉदर गुरुजी. सो गुरुजी ऑलवेज कीप्स यू ऑन चेक व्हेन ही इज प्रेजेंट इन योर हाउस. खाली देखिए, ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं नई संगत को यही बोलूंगी, जो मेरे व्यूज हैं जो मैं आज शेयर करूंगी, कि अगर आपने गुरुजी का स्वरूप या स्थान बनाया या उनका मंदिर बनाया या उनका आसन बनाया है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ यू हैव हैड इट उस तरह से, तो प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं.
ऐसे नहीं सोचिए कि अरे हमने आसन बना लिया गुरु जी का, हमने भी मंदिर बना लिया, यू वेरी प्राउड अबाउट इट. इट्स नॉट अबाउट मेकिंग दैट, इट्स अबाउट हाउ आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं. आप मंदिर में अगर रह रहे हैं गुरु जी के, सो आप किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल है. आप कि अपने सोच भी बदलनी होगी, आपके कर्म भी बदलने होंगे, आपको एकदम निगा होना होगा, आपको गुरु जी की सेवा करनी होगी. खाली गुरु जी का स्वरूप रख के आसन रख के ये नहीं पूरा हो जाता है मंदिर. बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. I cannot tell you, actually Guruji had told so many things to us and I cannot share all that. Maybe they were only for us, but there's lot of responsibilities. तो आप प्लीज मिलना चुगली से बचिए. आप घर में पॉजिटिव रहिए. कोई आपको सुनाए भी तो भी आप उसको टाल दीजिए. You don't have to say that you are saint and नहीं मैंने सुनी, but there's a way to always change the topic. और बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से अपने मन को मंदिर बनाएं, गुरु जी में को वहीं बिठाएं, बजाय घर में आप बहुत ताम झाम करें. मैं तो कहती हूँ हर मन में गुरु जी विराजमान है आज के टाइम में. आप बस मन को साफ रखिए और गुरु जी से यही प्रे करें, एक दूसरे के लिए अरदास करें. हम आपके लिए करें, आप मेरे लिए, सारे मिलकर एक दूसरे के लिए करें. ये टाइम, ये कोविड का इतना 1 साल निकल ही गया है. मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जब शुरू में हम लोग ने सत्संग शेयर करने शुरू किए थे और मुझे किसी ने बताया, उनके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ. रेखा जी ने बताया था मुझे बॉस्टन की संगत में, और किस तरह से मैं जुड़ी हूँ. और उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे ऐसी वो होती है कि जैसे गुरु जी का सत्संग सुनना है, राइट अवे ऐसी खुशी होती है. तो तब से आई थिंक इट वाज इन अप्रैल समटाइम, सो अप्रैल से ये सिलसिला जारी है और मुझे पता ही नहीं चला कैसे ये टाइम बीत गया. हम सब एक साथ मिलजुल के हंसते गाते, कितनी प्रॉब्लम सबको आती हैं, पर ये एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है जो बड़े मंदिर का. आई एम सो ग्रेटफुल, सारे सेवादार का ग्रेटफुल. चाहे वो जितना आप कहें अंकुल आप लोग कि मुझे ना थैंक यू करें, पर हर संगत के मन से कि निकलता है थैंक यू आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रहे हैं, इतनी नम्रता से कर रहे हैं, इतने नीवा होके कर रहे हैं. अंकल सब हम सबको सीखना चाहिए ये बात. कोई भी सेवा करो नीवा होके करो प्लीज. और सारी संगत का जो आकर के अपना टाइम देते हैं, सुनाते हैं और सुनते हैं, और एक दूसरे को प्यार हम फील कर सकते हैं. हम देख नहीं सकते पर वी कैन फील इट. आई कैन फील द लव अराउंड, आई कैन फील द गुड वाइब्रेशंस अराउंड ऑल द टाइम. जब भी सत्संग में बैठते हैं मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन पूरा सार्थक हो गया है, ब्यूटीफुल हो गया है. गुरु जी ने एकदम सजा दिया, जैसे कहते हैं ना इन्हीं की कृपा से सजे हैं हमें. ये सत्संग से हम सज जाते हैं, हमें मन में खुशी हो जाती है, हमारे खून एकदम जैसे कहते हैं जिंदा हो जाता है, जीव हो जाता है, हमारे एक एक पोर्स खुल जाते हैं. एवरीथिंग, इसको आप लाइटली ना लें. ये बहुत बड़ी नियमत है जो गुरु जी दे रहे हैं, उसको भर भर लेकर के आप उसको एंजॉय करिए. जय गुरु जी. आज बहुत देर हो गई है, आप लोगों की रात हो गई है, तो मैं यही खत्म करूंगी. फिर कभी जब गुरु जी ने मौका दिया फिर आपसे गुरु जी की प्यारी प्यारी बातें करूंगी. जय गुरु जी, जय गुरु जी. थैंक यू गुरु जी, थैंक यू अंकल.